हेलो एवरीवन। तो बच्चों, हम लोगों ने ह्यूमन आई में पढ़ा अभी तक। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या है, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई हम लोगों ने पढ़ा था। फिर से हम लोगों ने डिफेक्ट ऑफ विजन भी शुरू किया था। उसमें हम लोगों ने मायोपिया किया था, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी एक दो हम लोगों ने किया था। फिर रेस्ट हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेकेंड type of defect of vision, that is hypermetropia. ये हमारा हुआ हाइपरमेट्रोपिया। इसे हम लोग फार साइटेडनेस भी कहते हैं, इसे लॉन्ग साइटेडनेस भी हम लोग कहते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं इसे हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, इसका कॉज क्या है और इसका रेमेडी क्या है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वन। हाइपरमेट्रोपिया में चिल्ड्रन क्या होगा, अक्सर हम लोग देखते हैं ये डिफेक्ट तुम लोग जैसे बच्चों में जल्दी नहीं पाया जाता है। ये बच्चों में खास करके मायोपिया है ना, वो नियर साइटेडनेस पाया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें नज़दीक का चीज़ 25 सेंटीमीटर का चीज़ हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता, और हमें तब उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, बुक को पढ़ने के लिए हमें बुक को 25 सेंटीमीटर से दूर रखा जाता है। एक्चुअली ये हाइपरमेट्रोपिया जो है मायोपिया का जस्ट उल्टा है। रिकॉग्नाइज करने में भी मायोपिया में हमें दूर का चीज़ नहीं दिखाई देगा, इसमें नज़दीक का चीज़ साफ साफ नहीं दिखाई देगा। तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को दूर ले जाके पढ़ते हैं, देखते हैं। इट मीन्स हमारे आई के नियर पॉइंट का वैल्यू 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया। ओके, तो नियर पॉइंट नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर था। तो हमें जब नज़दीक का चीज़ दूर ले जाके देखना पड़ता है तो क्या होगा, आई के साइट का रेंज अब वो बढ़ जाता है, दूर ले जाके हमें देखना पड़ता है। इसीलिए हम लोग इसे फार साइटेडनेस कहते हैं या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग पहचानेंगे इसे। हमें नज़दीक का चीज़ साफ साफ नहीं दिखाई देगा और हमें उसे दूर ले जाके पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें हमारे हमारे आई के नियर पॉइंट का वैल्यू 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे पहचानेंगे। चले, तो अब देखिए इसमें ये किस कारण से होता है, इसका डिफरेंट डायग्राम्स हम लोग देखेंगे। पहला देखिए, तो इसमें बच्चों जैसा कि हमने आपको बताया कि हाइपरमेट्रोपिया में एवरीथिंग इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ मायोपिया। तो अब मायोपिया में जो रीजन था डिफेक्ट ऑफ विजन का, उसका जस्ट अपोजिट इसमें होगा। मायोपिया में पहला क्या रीजन हम लोगों ने देखा था, आई बॉल गेट्स इलोंगेटेड। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई बॉल गेट्स शॉर्टन, पहले जितना था उससे छोटा हो गया। इट मीन्स रेटिना एंड आई लेंस के बीच का डिस्टेंस अब कम हो गया। इज इट? तो आई बॉल गेट्स शॉर्टन और आई लेंस बिकम्स थिन। मायोपिया में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आई लेंस बिकम्स थिक एंड ड्यू टू दैट व्हाट हैपेंस, क्या होगा, इमेज रेटिना के पहले बन जाता था और इसमें क्या होगा, इमेज रेटिना के बाद बनेगा। ठीक है, रेटिना के पीछे बनेगा नॉट, बट इट विल अपीयर दैट इट इज बीइंग फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, तो नाउ चिल्ड्रन लेट्स स्टार्ट दैट वन। अब पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं नॉर्मल आई के लिए डायग्राम, जो कि 25 सेंटीमीटर पर रखे ऑब्जेक्ट को देख सकता है। ठीक, तो अब हम लोग वो ड्रॉ करते हैं चिल्ड्रन। तो देखिए फर्स्ट डायग्राम ये हमारा होगा नॉर्मल आई का, जिसमें कि 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमें साफ साफ दिखाई देता है। ये ऑब्जेक्ट है, ये 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और चिल्ड्रन ये 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है, इसे ही हम लोग कहते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इसे कहते हैं हम लोग। तो ये 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा और इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे रेटिना पर बनेगा।
और हम इस ऑब्जेक्ट को साफ साफ देख सकेंगे। तो इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड ऑन रेटिना, और इसमें हम लोग लिखेंगे नॉर्मल आई का डायग्राम। ये हो गया। अब जब हमें हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है तो ये क्या होगा, नॉर्मल आई के केस में इमेज तो रेटिना पर बना, अब हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा तो आई बॉल विल गेट शॉर्टन। आई एम ड्रॉइंग डायग्राम हियर, आई बॉल विल गेट शॉर्टन, पहले से छोटा थोड़ा सा हो जाएगा। इट मीन्स ये जो हमारा आई बॉल होगा इसमें हम लोग ओवर हियर हम लोग ड्रॉ करते हैं डायग्राम। आई बॉल विल गेट शॉर्टन, आई लेंस विल बिकम थिनर, इससे थिन हो गया। अब देखिए क्या होता है कि 25 सेंटीमीटर पर इस डिस्टेंस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज क्या होगा, जैसे लगेगा कि रेटिना के बाद बन रहा है। इसे डॉटेड लाइन से दिखाइएगा पीछे, तो इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। तो ये हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिक आई है हमारा, हो गया। ठीक है, तो इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। अब क्या करते हैं, इस जब हम लोग डॉक्टर के पास नहीं देख गए हैं और हमें नज़दीक की चीज़ को देखना मजबूरी है और हमें चश्मा भी नहीं है, देन व्हाट टू डू। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आँख से थोड़ा सा दूर ले जाके रखेंगे, देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब हम वही आई बॉल ड्रॉ करते हैं। The length of this eyeball will be same as that of this one। ये इसके ही बराबर साइज का हम लोग ड्रॉ करेंगे, बिकॉज ये मायोपिक आई है। आई लेंस विल बी द सेम, यही आई लेंस के बराबर थिकनेस इसका होगा। अब क्या करते हैं, ये 25 सेंटीमीटर हमारा डिस्टेंस था। ठीक, अब हमें ऑब्जेक्ट को यहाँ लाके देखना पड़ता है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर है, यहाँ लाके हमें देखना पड़ता है। तो इस लेंस से हमारा उस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर बना, एंड देन द ऑब्जेक्ट विल बी विजिबल। तो ये जो हमारा 25 सेंटीमीटर था, यहाँ से ऑब्जेक्ट हमें नहीं, यहाँ से हमें नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब उसे हम दूर ले जाते हैं एट मोर देन 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो मान लीजिए कि ये 25 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हुआ, ऐसे हम लोग, अच्छा ओके, इससे हम लोग क्या कहिएगा, हाइपरमेट्रोपिक आई सीइंग द ऑब्जेक्ट मूविंग इट अवे फ्रॉम द आई, आँख से दूर ले जाके देख रहा है ये हाइपरमेट्रोपिक आई। अब क्या करते हैं, हमारा आई लेंस पतला हो गया है, इट मीन्स इसका फोकल लेंथ ज़्यादा हो गया है, इसका पावर कम हो गया है। तो बच्चों इसके पावर को हमें बढ़ाना है, तो उसके पावर को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस के चश्मे का यूज करेंगे। ठीक, तो जितना हमारे आई लेंस का पावर कम हो गया है, उतना पावर के कन्वेक्स लेंस के चश्मे का यूज करेंगे। एंड देन अब क्या होगा, देन हमारा आई 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को भी साफ साफ देख सकेगा। सेम डिफेक्टेड आई, हाइपरमेट्रोपिक आई ये भी है, आई लेंस थिनर है। चिल्ड्रन वी हैव टू ड्रॉ डायग्राम नाइसली सो दैट इसका इस आई बॉल का साइज सबका सेम हो। अब क्या कीजिएगा, हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के चश्मा का यूज करते हैं। यहाँ 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस हुआ, और इसी 25 सेंटीमीटर को हम लोग लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। इसका सिंबल होता है कैपिटल डे। और तो अब क्या होगा बच्चों, ये आप याद करो कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन के बारे में, कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोजर टू द कन्वेक्स लेंस, वो क्या करेगा, इमेज अपने पीछे बनाएगा,
वर्चुअल बनाएगा एंड लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएगा। वो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला केस है। तो सेम थिंग विल हैपन ओवर हियर। ऑब्जेक्ट तो यहाँ है, अब ये लेंस क्या करेगा, जो हम लोग चश्मा में यूज करेंगे वो लेंस क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसके पीछे, ऑब्जेक्ट के पीछे बना देगा। कहाँ, इसी डिस्टेंस पर जहाँ पर कि हम ऑब्जेक्ट को दूर ले जाके देखते थे। मीन्स क्या, आप देखिए बच्चों, एक चीज हमने इसमें बताना भूल गया आपको कि ये जो जितना दूर आप आगे बढ़ा दिए ऑब्जेक्ट को उसे देखने के लिए, तो अब हमारे आई का नियर पॉइंट इतना है, हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट बढ़ गया है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया। तो अब ये जो हमारा लेंस है, इससे रे ऑफ लाइट चला इस ऑब्जेक्ट से, इस लेंस पर इंसिडेंट हुआ, थोड़ा सा कन्वर्ज होकर इस लेंस पर गया और फाइनली इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। अब देखिए, तो अब क्या होता है, ये लेंस जो है इस ऑब्जेक्ट का इमेज अपने पीछे बनाएगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज बनाएगा, और इसी इमेज को हमारा आई देखता है। ऑब्जेक्ट यहाँ है लेकिन इस इमेज को हमारा आई देखता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ से लेंस का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉल डी है, और ये डिस्टेंस तो 25 सेंटीमीटर, कैपिटल डी हम लोगों ने माना ही है इस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए। ये स्मॉल डी लेंस से, ये इस इमेज का डिस्टेंस स्मॉल डी, इस लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैपिटल डी, दैट इज 25 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? तो नाउ this eye, hypermetropic eye, can see the image image of the object placed at 25 centimeter. Okay, so finally बच्चों आपको याद क्या रखना है, इस तीनों आई बॉल का डायग्राम याद रखना है, और वो ये भी याद रखना है कौन सा डिस्टेंस कितना है, एंड देन वी कैन कैलकुलेट द पावर ऑफ करेक्टिव लेंस। ओके, सो फाइनली हाइपरमेट्रोपिया में हमें नज़दीक का चीज़ नहीं दिखाई देगा, इट मीन्स आई के फार पॉइंट का वैल्यू बढ़ गया। अब क्या करते हैं, तो इमेज बनेगा रेटिना के पीछे। क्यों? आई लेंस पतला हो गया है, आई बॉल छोटा हो गया, इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को दूर ले गए बच्चों। तो इसके पहले हम लोगों ने पावर ऑफ अकोमोडेशन में पढ़ा था कि इमेज डिस्टेंस आई के केस में फिक्स है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे इमेज तो रेटिना पर ही बनना है। इसलिए क्या होता है, ये तो नेचुरली होता है, आई लेंस मोटा हो गया, पतला हो गया, अकॉर्डिंगली ये सारा होता है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर आप कॉपी कर सके डायग्राम, इफ़ यू वांट कॉपी कर सकते हो। तो ये हमारा चारों डायग्राम हो गया हाइपरमेट्रोपिया के लिए। अब हम लोग पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वो डायग्राम मैं रहने देती हूँ और मैं इस दोनों डायग्राम को रब कर देती हूँ। तो निकालना किसका पावर है, नाउ पावर ऑफ करेक्टिव लेंस, पावर ऑफ करेक्टिव लेंस निकालते हैं। इसमें आप क्या कीजिएगा, यू पता है आपको कितना, माइनस डी, जिसका वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, सिंबल डी हम लोग यूज करेंगे, या 25 सेंटीमीटर यू कैन यूज। वी का वैल्यू हो गया माइनस डी, जो हम लोगों ने यहाँ माना है। अब आपको एफ का वैल्यू निकालना है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/-d माइनस 1/-d। ये बचेगा हमारा -d प्लस 1/d, तो 1/f इज इक्वल टू -d इंटू डी, ऊपर चला गया d माइनस डी। ओके, चलिए यहाँ माइनस साइन देने की जरूरत नहीं है। तो f इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, d/d माइनस डी। ओके, देन यही हमारा फोकल लेंथ हो गया, और फोकल लेंथ जब मिल गया तो देन वी कैन कैलकुलेट पावर। तो पावर इज इक्वल टू 1/f, तो d माइनस डी, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, d माइनस डी बाय d इंटू डी।
ओके, एक्चुअली क्लास 10 में ये इस हाइपरमेट्रोपिया पर न्यूमेरिकल्स बहुत कम ही आता है, बट वी विल डू ऑल दोज. सो लेट्स फिनिश टुडे ऑल द 2 मोर डिफेक्ट्स ऑफ विजन. ठीक है बच्चों, तो ये वाला आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड नाइसली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अनदर डिफेक्ट ऑफ विजन. ये तीसरा हमारा क्या है, प्रेसबायोपिया. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया. ओके, तो बच्चों अब ये ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, देखिए ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया इस दोनों में रीजन अलग है. अब देखिएगा इसमें हाइपरमेट्रोपिया में जो रीजन था उसका उल्टा मायोपिया में था. अब हम लोग प्रेसबायोपिया में देखते हैं इसका कॉज क्या है. तो प्रेसबायोपिया का दूसरा नाम हम लोगों ने क्या कहा, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी. तो इसमें क्या होगा, या तो हमारे पर्सन को नज़दीक का चीज़ साफ साफ नहीं दिखाई देगा, या ये भी हो सकता है दूर का चीज़ भी नहीं दिखाई दे साफ साफ. कब, इंक्रीजिंग एज में आफ्टर 35-40 ईयर्स बाद दिखा ऐसा प्रॉब्लम होगा. तो या तो दूर नज़दीक का चीज़ साफ साफ नहीं दिखाई दे, दूर का चीज़ साफ साफ नहीं दिखाई दे, या तो दोनों ही हो सकता है. ओके, तो ये हमारा हो गया प्रेसबायोपिया. तो इसका दोनों ही चीज़ हम लोग लिखेंगे. आइदर द आई कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, और द आई कैन नॉट सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट, और द आई कैन नॉट सी नियर बाय एज वेल एज फार ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसका कॉज क्या दीजिएगा, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई डिक्रीजेज. ओके, जब आई हमारा नॉर्मल था, कम एज हमारा था, सिलियरी मसल्स स्ट्रॉन्ग था, आई लेंस फ्लेक्सिबल था, देन नेचुरली इट यूज टू हैपन आई लेंस पतला या मोटा होके हमें दूर और नज़दीक का चीज़ साफ साफ देखने में मदद करता था. बट अब सिलियरी मसल्स भी वीक हो गया, आई लेंस भी हार्ड हो गया एज के साथ, क्योंकि सब चीज़ का एज बढ़ा, हमारा एज बढ़ने से. देन अब क्या हुआ, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई डिक्रीजेज. तब हमारे आई को क्या हो गया, कौन सा डिफेक्ट, प्रेसबायोपिया. अब इस प्रेसबायोपिया को अकॉर्डिंग टू द डिफेक्ट, अगर नज़दीक का चीज़ नहीं दिखाई देता है तो उसे कैसा लेंस चाहिए, कन्वेक्स लेंस. अगर दूर का चीज़ नहीं दिखाई देता है तो कॉनकेव लेंस चाहिए. अगर दोनों ही नहीं दिखाई देता है तो हमें चाहिए कैसा लेंस, बाइफोकल लेंस, जिसका कि लोअर पोर्शन विल कंसिस्ट ऑफ what, convex lens, and upper portion will consist of concave lens. तो लोअर पोर्शन से नज़दीक के चीज़ को आप देखते हैं ना, इसलिए यहाँ क्या होगा, नीचे वाले पोर्शन में कन्वेक्स लेंस होगा, दैट विल हेल्प अस टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट. और दूर के चीज़ को देखना है तो ऊपर वाले पोर्शन से देखते हैं हम लोग, तो वो होगा हमारा कॉनकेव लेंस. सो वी नीड बाइफोकल लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट बार एंड फोकल लेंथ टू करेक्ट प्रेसबायोपिया. एक्चुअली करेक्ट क्या करना है, यूजिंग स्पेक्स ऑफ अप्रोप्रिएट लेंस whose power and focal length will be appropriate. That will help us to see the nearby as well as far off object clearly. Okay children, so this we did, this was what, presbyopia. अब हमारा लास्ट डिफेक्ट ऑफ विजन बच गया, एस्टिग्मेटिज्म. ओके, तो बायफोकल लेंस को दिखाइएगा कैसे, बायफोकल लेंस ऐसा होगा, लेंस के जैसा, जस्ट लोअर पोर्शन कन्वेक्स लेंस एंड अपर पोर्शन कॉनकेव लेंस होगा. ओके, नाउ दिस वाज प्रेसबायोपिया. अब हम लोग देखते हैं एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है. दैट इज द फोर्थ डिफेक्ट ऑफ विजन. बच्चों कभी कभी क्या हो जाता है ह्यूमन आई में कि ये कॉर्निया का कर्वेचर चेंज हो जाता है. कर्वेचर मतलब वो जो स्फेरिकल शेप है कॉर्निया का, वो चेंज हो जाता है.
उसमें क्या होगा, या तो वर्टिकली वो थोड़ा सा बल्ज्ड जैसा हो जाएगा, या हॉरिजेंटली, या तो वर्टिकली या हॉरिजेंटली। तो वैसा आई एक ही बार में एक साथ ही ऑब्जेक्ट के या तो वर्टिकल वो पार्ट को इस अच्छे से नहीं देख सकेगा क्लियरली, या हॉरिजेंटल पोर्शन को क्लियरली नहीं देख सकेगा अकॉर्डिंग टू द डिफेक्ट इन द कॉर्निया। तो उस आई में क्या डिफेक्ट हो जाएगा, एस्टिग्मेटिज्म। तो उस एस्टिग्मेटिज्म को करने इसका कॉज क्या हो गया, चेंज इन द स्फेरिकल curvature of cornea. Astigmatism happens, and it is corrected by using cylindrical lens according to the change in curvature of the cornea. So by this way astigmatism will be corrected. Spherical lens, okay, cylindrical lens, sorry, will be astigmatism will be corrected. One more defect you will see in our books like color blindness. चिल्ड्रन, ये कलर ब्लाइंडनेस क्या है, प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट क्या हो गया, रेड ब्लू एंड ग्रीन, और पिगमेंट का प्राइमरी कलर अलग है। तो हमारे आई में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेटिना पर कोन सेल्स होता है जो हमें कलर को पहचानने में हेल्प करता है, कोन सेल्स। तो अब अगर किसी के रेटिना पर कोन सेल्स का डेफिशिएंसी है, देन दैट आई वोंट बी एबल टू डिस्टिंग्विश द 3 प्राइमरी कलर्स। अब प्राइमरी कलर को नहीं डिस्टिंग्विश करेगा तो सेकेंडरी को भी डिस्टिंग्विश नहीं करेगा। प्राइमरी हो गया रेड ब्लू एंड ग्रीन, और इस तीनों कलर को डिफरेंट रेशियो में मिलाते हैं तो और भी कलर हमें मिलता है। तो बाय दिस वे वो क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। और कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है वाइल ड्राइविंग लाइसेंस किसी को बनाना है, देन टू रिकॉग्नाइज ट्रैफिक लाइट द कलर ब्लाइंडनेस इज चेक्ड, एंड इन मेनी मोर एरियाज कलर ब्लाइंडनेस इज चेक्ड। तो अब तो परहैप्स इट्स some solution has come, ये डॉक्टर्स विल नो व्हाट इज़ दैट, बट अब इसका सॉल्यूशन है, बट ये जेनेटिक होता है एंड इट इज़ नॉट करेक्टेड, इट इनक्योरेबल डिजीज डिफेक्ट. So children, we finished all the 4 defect of vision. Now we will solve some numericals based on myopia and hypermetropia. In previous video, on the questions I had solved on the paper, that was not so nice, children. So I will solve questions on the board, and if you are eager to know, if you are eager to see them, solve them, you can solve in the next video, because it has become little bit longer. Okay children, I think so you will take advantage of my videos, you will understand, you will note down the things I have taught. I don't think you will need, but if you need them, if it helps you, that will be my proud, that will be my happiness. Thank you for watching.